आज हम लोग के बीच में जो 3 से 5 बैच की मेधा जी हैं, जो जिला प्रयागराज से झूसी की हैं आप, और आपका ऑफलाइन संस्थान में 3 से 5 में पढ़ा करते थी और आपका सिलेक्शन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रवक्ता और टीजीटी दोनों पदों पर हो गए हैं। प्रवक्ता में आप लखीमपुर खीरी जिला में आप चयनित हैं और युवराज दत्त इंटर कॉलेज, और टीजीटी में आपका चयन गाजियाबाद ज़िले में हुआ है। और आज हम लोग के बीच में हैं और मेधा जी की सफलता बड़ी सराहनीय है, जो आपने 2 पदों पे चयन लिया है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लोग परीक्षाएं देते हैं, और एक बार आपने परीक्षा दिया था तो नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार 2 खुशियाँ आपने पाया और चयन बोर्ड से चयनित होकर के। तो जो हम लोग के बीच में है, जो आप लोग से बात करेंगे अपनी सफलता के बारे में। सबसे पहले अपने आदरणीय गुरु जी को चरण स्पर्श करते हैं। मेरा सिलेक्शन जो है सन 2021 में टीजीटी और पीजीटी दोनों पद पे हुआ है। हम सर के कोचिंग में सन 2018 से ही जुड़े रहे, तब से अब तक हमने सन 2019 में परीक्षा दिए थे, तब मुझको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार हमारा दोनों पद पर ही मुझे सफलता मिली है। अच्छा, प्रवक्ता में आपका सिलेक्शन हुआ और क्वेश्चन भी कैसे पूछे गए थे बोर्ड में इंटरव्यू? सर इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन सर पूछे थे कि मतलब आप कितने मतलब एमए कब की थी, तय हुआ कि सन 2014 में, तब से अब तक आप क्या कर रही थी। हम कैसा 2 वर्ष से पढ़ाई छोड़े थे, उसके बाद जो है तो तैयारी करना शुरू किए थे। तो कहें ठीक है। तो आपने यही रचनाएं के बारे में पूछे कि मतलब आपने खूब ढेर सारी रचनाएं पढ़ी होंगी, ढेर सारी किताबें पढ़ी होंगी, कुछ रचनाकार के नाम पूछे थे। तो हमने सर बताए रचनाकार के नाम, पत्र पत्रिकाओं के बारे में पूछे थे, तो उसको सर हमने बताए। तो वहीं कह रहे थे, तब कहें ठीक है जो है। और सर इस न्यूज़ पत्र के बारे में पूछ रहे थे कि आपके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है। तो हम कहे सर यही बताएं कि हिंदुस्तान आता है, दैनिक जागरण और अमर उजाला, ये सब बताएं। कहें ठीक है, तो आप बताइए एक पृष्ठ का नाम जो है दैनिक जागरण में आता है, उसमें साहित्य से संबंधित है। तो हमने सर बताया, कहें सर तो हम तो दैनिक मतलब कि पढ़ते नहीं है दैनिक जागरण। उन्होंने पूछा साहित्य का किस पेज पे आता है? हाँ, सर पेज के नाम पूछ रहे थे। तो कहें ठीक है कोई बात नहीं है। और रचना पूछे थे सब, तो जो पूछे थे सर आप पढ़ाए ही थे, तो हम बता ही लिए थे। इंटरव्यू में आपको डर नहीं लगा प्रश्न? नहीं सर, इंटरव्यू में शुरू में तो जब गए थे तो डर लग रहा था, लेकिन जैसे सब दे के आ रहे थे तो जो है बताते थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो सर हमको तब नहीं डर लगा। जब वहाँ गए तो मतलब कि डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। वो इतने अच्छे से पूछ रहे थे, पहले हाल चाल से शुरू किए कि मतलब कहाँ के रहने वाली है, कैसे, मतलब ये सब पूछे, तो उसके बाद तब पूछना शुरू किया। अच्छा, 2016 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कमी क्या रही जो है उसमें, जो आप नहीं चयनित हो पाए? सर उतना रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते थे, और कोचिंग भी बहुत मतलब जिस लगन से हमको पढ़ना चाहिए, जैसे डेली का डेली हम नहीं आ पाते थे जो है। इस बार आपने रेगुलरिटी? इस बार हमारी रेगुलरिटी रही और हम लोग टाइम निकाल कर मतलब अच्छे से पढ़ाई करते थे। तो इस बार रोज आते थे, पेपर सॉल्व करते थे, और आपकी पूरी क्लास लेते थे हम लोग। तो अच्छा, इतना दूर से आप आती थी और कभी थकावट नहीं आती थी? कितना दूर कैसे जाएं जो है पढ़ने? नहीं सर, जब आते थे तो कितने घंटे लगते थे आने में आपको? सर झूसी से? आधा घंटा तो पैदल हम चल लेते थे। वहाँ से आते थे, फिर हम लोग 3 बार ऑटो चेंज करते थे, तब कोचिंग पहुँचते थे। हम लोग को 2 घंटा लग जाता था आने में। 2 घंटा 2.5 घंटा क्रॉसिंग लगी रहती, 2.5 घंटा। तो 2-2.5 घंटे एक तरफ आने में लगते थे कि दोनों तरफ? एक तरफ। एक तरफ। हाँ,
इधर से सर जब 5 बजे छूटते थे तो हम लोग 7, सवा 7, 7:30 बजे ऐसे पहुंचते थे घर। तो काफी समय तो आप लोग की यात्रा में बीत जाते सर थे? 5 घंटे तो बीत जाता थे यात्रा में। उसके बाद बस तुरंत हम लोग खाना बनाते थे, खाते थे, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाते थे। यही हम लोग का रोज का मतलब एक हम लोग वो बना लिए थे कि हमको डेली इतने घंटे आना जाना, इतने घंटा पढ़ना है। मतलब ये ड्रीम था कि कोचिंग रोज जाएंगे, हाँ। उसके साथ में जो है क्लास करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हाँ। तो ये कोचिंग के अलावा तो 3, 4, 5 घंटे तो आने जाने में लग जाते थे। हाँ सर। तो उसके कितना बाद आपको बचता था जो है? 5 घंटे सर आने जाने में, 2 घंटे पढ़ाई, मतलब 7-8 घंटा हमारा ऐसे चला जाता था। फिर उसके बाद हम जो है शाम को हम लोग जैसे जाते थे तुरंत खाना पीना बना के, उसके बाद तब 9 बजे से बैठ जाते थे पढ़ने। तो 11-12 बजे तक पढ़ते थे, फिर सुबह उठ के पढ़ते थे। हमारी छोटी सी बच्ची थी, उसको भी स्कूल ले जाते थे, फिर ले आते थे। जैसे 1 बजे उसको लेके आते थे वैसे तुरंत कोचिंग आते थे। तो आपको विश्वास था कि हमारा प्रवक्ता और टेस्टिंग दोनों होगा? सर दोनों में नहीं था, लेकिन ये लग रहा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब या तो टीजीटी मिल जाएगी या पीजीटी, मतलब यही हमको भरोसा था। अच्छा, 16 में जब आप टेस्ट देती थी तो कितना हो जाते थे लगभग कोचिंग में? सर 100+ रहता था। और इस बार कितना होता था? सर इस बार भी 110, 115, 116, 17 ऐसे जाता था, 20 से ऊपर कभी नहीं। अच्छा, कभी पेपर जब टफ बन जाते थे तो उसमें कम होते थे कि ज़्यादा होते थे? सर अगर पेपर टफ जैसे बन जाता था तो 105, 6 इतना, मतलब 100 के ऊपर हमेशा आप रहते थे? हमेशा 100 के ऊपर रहते थे। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा जाता था सब बता लेती थी आप कॉन्फिडेंस से? हाँ सर, जैसे आप क्वेश्चन पूछते थे बता लेते थे, और कुछ नहीं बता पाते थे, लेकिन अधिकतर बता लेते थे। हाँ। अधिकतर जो है बता मतलब 6 पार्टों पे आप लगभग तैयारी कर चुके थे लगभग। अच्छा, क्वेश्चन ज़्यादा हल करते थे आप? सर हम क्वेश्चन हल करते थे, जो आप टेस्ट कराए रहते थे जैसे, उसको हम सर डेली का डेली रोज एक टेस्ट पेपर पढ़ते थे और एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करते थे, एक टाइम यही करते थे जो है। बहुत अच्छा लगा। और भी मेधा जी बताना चाहेंगे जो लोग निराश भी होंगे, जो सफल नहीं हो पाए? हाँ सर, हम उन लोगों के बारे में जो हमारे भाई बहन असफल हो गए हैं, उन लोग के बारे में सर हम ये कहना चाहते हैं कि वो निरंतर लगे रहें, जो है निरंतर लगे रहेंगे, आके कोचिंग में बैठेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, और सर आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको लिखेंगे जो नहीं आएगा, और क्वेश्चन बताएंगे, तो वो लोग जो है सर सफल हो जाएंगे। एक दिन जरूर सफल होंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा उन लोगों के सफल होने में, टाइम लगेगा, लेकिन वो लोग जो है सफल जरूर होंगे। जो है अगर धैर्य बनाकर बैठे रहें इस कोचिंग में, तो जो है एक न एक दिन सफल होंगे जरूर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जो है आपसे बात करके। और भी कुछ बताना चाहेंगे? बस सर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आप मेधा जी के साहस को आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो है इतना दूर से सभी लोग नहीं आ सकते, कि झूसी से आप जो है बराबर रेगुलर क्लास करना, बराबर टेस्ट करना, ये समझना, उसके बावजूद आपका सिलेक्शन हुआ प्रवक्ता और टीजीटी दोनों में। तो दृढ़ इच्छा शक्ति ही कहीं न कहीं आप लोग एक कार्य कर रहे हैं जो आपकी सफलता में सहयोग मिल रहा है।